Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my channel Worldwide Info. And today my topic is about biography of Bill Gates. So guys, ये 22 जून की शाम थी और 2008 का सन। उसने पेपर्स पर साइन किए, फाइल बंद की और कागज़ों का पलंदा अपनी सेक्रेटरी के हाथ में दे दिया। उसके स्टाफ के 50 अफराद ने तालियां बजाईं और उसकी ज़िंदगी का एक टॉपिक हमेशा के लिए क्लोज़ हो गया। उसकी दाएं आंख के कोने से पानी का एक कतरा निकला। कतरा एक लम्हे के लिए रुका, लकीर बना और थोड़ी पर आकर थम गया। उसने फ़ौरन आंखों पर टिश्यू रख लिया। सामने माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीव बलवार बैठा था, जिसने बिल गेट्स को रोते हुए देखा तो परेशानी के आलम में उनके मुंह से भी चीख निकल गई और यूं पूरा दफ्तर आहों और सिसकियों में डूब गया। वो ज़िंदगी में सिर्फ 3 बार रोया था, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और यही उसकी स्पेशलिटी है। सो गाइस, आज हम जिन जानी मानी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें आप और मैं बिल गेट्स के नाम से जानते हैं। आप काफ़ी अरसे से ये बात सुनते आ रहे हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स है। हालांकि अब वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं रहा, बल्कि अमीर इंसानों की लिस्ट में उसकी पोजीशन अब 2nd नंबर पर है। फिर भी इसकी नेट वर्थ $93 मिलियन है। बिल गेट्स एक बिजनेसमैन है। बिल गेट्स के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें मशहूर हैं, जिनमें से चंद आपको बताती चलूँ। बिल गेट्स की दौलत में हर सेकंड में $250 का इजाफा होता है। बिल गेट्स की दौलत में हर दिन में 1 अरब 73 करोड़ रोज़ाना का इजाफा होता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर उसके हाथ से $1000 गिर जाए तो उसे $1000 उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे ये रकम उठाने के लिए 4 सेकंड लगेंगे, जबकि 4 सेकंड में उसकी दौलत में $1000 का वैसे ही इजाफा हो जाएगा। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया के इंसानों में $15 तकसीम करे तो इसके बावजूद भी इसके पास $5 मिलियन बच जाएंगे। और अगर बिल गेट्स 35 बरस तक अपनी दौलत खर्च करता है तो उसे रोज़ाना $70 लाख खर्च करना पड़ेंगे, तब जाकर उसकी दौलत ख़त्म होगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैंने आपके सामने बिल गेट्स की दौलत का मुआवजा बिल गेट्स का एक कोट सुनाने के लिए किया है। बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गुर्बत के आलम में इंतकाल कर जाते हैं तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका कसूर है। बिल गेट्स का ये कोट दुनिया में तरक्की का सबसे बड़ा नतीजा है। इंसान इस कोहे अर्ज़ पर सब कुछ कर सकता है। ये बदसूरत से खूबसूरत हो सकता है, ये गुर्बत से अमारत तक आ सकता है, ये नाकामी से कामयाबी तक का सफ़र तय कर सकता है, ये जहालत से इल्म तक पहुंच सकता है, ये ज़मीन की तह से लेकर आसमान की बुलंदियों तक दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान के लिए नामुमकिन हो। मारूफ अमेरिकी सरमायाकार, कंप्यूटर प्रोग्रामर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन और दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। बिल गेट्स को बचपन से कंप्यूटर चलाने और इसकी मालूमात हासिल करने का शौक़ था। उस वक्त आज की तरह कंप्यूटर ना तो इतने तरक्की याफ्ता थे और ना ही कंप्यूटरों की दुनिया इस कदर वसी थी, लेकिन अपनी दिलचस्पी के बायस बिल गेट्स ने सिर्फ 13 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का हुनर सीख लिया। बिल गेट्स ने 8वीं जमात के तालिब इल्म की हैसियत से उन्होंने कंप्यूटर गेम टेक-2 में जिद्दत लाते हुए कंप्यूटर को भी एक खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करने का ख्याल पेश किया। स्कूल में बिल गेट्स की दोस्ती भी इत्तेफाक से पॉल एलन नामी एक लड़के से थी, जो खुद भी कंप्यूटर का दीवाना था। ये दोनों दोस्त आखिरकार कॉलेज को खैराबाद कहकर हर वक्त कंप्यूटर की दुनिया में खो गए। उनका ख़ास प्रोजेक्ट पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक ऐसी आसान ज़ुबान को तरतीब देना था जिससे कंप्यूटर को चलाने में आसानी हो। इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने बेसिक के नाम से एक ऐसी ख़ास कंप्यूटर लैंग्वेज मुरतब कर ली जिसने मुस्तकबिल में कंप्यूटर के इस्तेमाल को आम करने में अहम किरदार अदा किया। इस अहम कारनामे के बाद 1985 में पॉल एलन और बिल गेट्स न्यू मैक्सिको की रियासत शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर तैयार करने वाली मारूफ इदारे MITS के सामने बेसिक लैंग्वेज का इल्मी मुज़ाहिरा किया। बाद में अपने इदारे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी,
یہ دونوں دوست اپنے ادارے کے تحت کمپیوٹر کے ایسے سافٹ ویئر تیار کرنا چاہتے تھے جن کی دنیا بھر میں بےحد مانگ تھی، کیونکہ یہی وہ ٹائم تھا جب پرسنل کمپیوٹر کا استعمال دنیا میں تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں ہارڈ ویئر تو مارکیٹ میں بہت سارے دستیاب تھے، لیکن سافٹ ویئر کی کمی تھی، جس کی زبردست مانگ کے پیش نظر دونوں دوستوں کو اس میدان میں خوب ترقی ملی اور انہوں نے ایسے سافٹ ویئر بنائے جنہیں ساری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ مائکروسافٹ کی کامیابیوں سے متاثر ہو کر دنیا کے مشہور ادارے IBM نے 1980 میں بیسک لینگویج کے لیے انٹرپرینٹر تیار کرنے کے لیے کہا۔ اس بارے میں ہونے والی ملاقاتوں کے درمیان بل گیٹس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ کمپیوٹر کے لیے تاحال آپریٹنگ سسٹم کا انتخاب بھی نہیں کیا گیا۔ یہاں بل گیٹس کی ذہانت اور محنت نے آخرکار اپنا کرشمہ دکھا دیا اور انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم تیار کر لیا جسے MS-DOS یعنی مائکروسافٹ ڈسک کا نام دیا گیا۔ اس طرح کامیابی کے نتیجے میں IBM کمپنی نے لاکھوں کمپیوٹرز فروغ سے بے تحاشا منافع حاصل کیا، جس سے بل گیٹس اور اس کے دوست بھی مستفید ہوئے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد چند وجوہات کی بنا پر پال ایلن نے اپنے دوست بل گیٹس سے علیحدہ ہو گئے اور بل گیٹس نے اپنی مستقل مزاجی کی بدولت اس سمت میں اپنا منفرد کردار ادا کیا۔ انہوں نے کاروباری شعبے میں استعمال ہونے والی سافٹ ویئر تیار کر کے نہ صرف IBM بلکہ دنیا کی مختلف کمپیوٹر کمپنیز کو بھی بیچا، جس سے ان کی آمدنی میں حیران کن اضافہ ہوا اور مائکروسافٹ کا $10 کروڑ کا بزنس چند برسوں میں دگنا ہو گیا۔ اس کمپنی کے شیئر بھی اسٹاک ایکسچینج میں فروخت ہونے لگے۔ اگلے 10 سال 1996 میں یہی بزنس $6 ارب تک پہنچ گیا۔ دنیا میں اس سے پہلے آمدنی میں اضافے کی یہ مقدار کبھی نہیں دیکھی تھی، حتیٰ کہ بل گیٹس نے دنیا بھر میں امیر ترین لوگوں کی فہرست میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ بل گیٹس نے ہوا کے رخ کو پہچان لیا تھا۔ آخر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بل گیٹس نے یہ بے پناہ دولت کا ایک حصہ سماجی کاموں کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق موجودہ وقت میں بل گیٹس کے اثاثوں کی مالیت تقریباً $87 ارب ہے۔ وہ اپنی دولت کو اپنے ایک فلاحی ادارے کے ذریعے انسانوں کی فلاح کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں۔ سو گائز، آج کا ٹاپک ہم ادھر ہی کلوز کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کریں۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔